प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत विथ उमाशंकर के यूट्यूब चैनल पर मैं उमाशंकर। मित्रों, ये कारक का अंतिम भाग है, अंतिम वीडियो है। इसके पहले 100 प्रश्नों के 3 वीडियो समाप्त हो चुके हैं। लगभग 300 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये अंतिम वीडियो है, लगभग 70 प्रश्न इसमें भी हैं। तो यहीं से आपका कारक प्रकरण समाप्त हो जाएगा और जितने भी कारक के प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित हो गए थे। लगभग 400 प्रश्न इसमें थे, तो संपूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद हम अगली श्रृंखला प्रत्येक श्रृंखला को लेंगे और प्रत्येक में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं टीसी पीटी जैसी इत्यादि परीक्षाओं में उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के अंतिम वीडियो पर और अंतिम कारक के प्रश्नों की श्रृंखला पर। तो 300 प्रश्नों तक हो चुका था, 302। अगला प्रश्न हमारा 303 नंबर पर है। कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। ए ग्रामं गत, बी वृक्षात् पतित, सी विप्रायदानम, डी कालस्य गति। तो 303 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला है रुदतः पितुः विदेशं गतः अत्र प्रवृत्तं सूत्रम् अस्ति। रुदतः पितुः विदेशं गतः अत्र प्रवृत्तं सूत्रम् अस्ति। ए यस्य च भावेन भावलक्षणं, बी षष्ठी चानादरे, सी षष्ठी शेषे, डी सट यत्सर्थ प्रत्ययेन। तो सही उत्तर 304 का हो जाएगा बी षष्ठी च अनादरे। अनादर के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग होता है। आगे ब्राह्मण जिज्ञासा, इसमें ब्राह्मण में षष्ठी, ब्राह्मण जिज्ञासा ब्राह्मण में षष्ठी। ए कर्तव्य षष्ठी से, बी षष्ठी शेष से, सी अनादर षष्ठी से, डी कर्मण षष्ठी से। 305 का ए हो जाएगा कर्तव्य षष्ठी। अगला निम्नलिखित में से किस उदाहरण में षष्ठी व्यक्ति है। ए अक्षराकार, बी विप्राय गाम ददाति, सी मातु स्मरति, डी हरे रोचते भक्ति। तो 306 का हो जाएगा सी मातु स्मरति, सी। अगला कर्तृ कर्मणों कृति सूत्र का उदाहरण कौन है। कर्तृ कर्मणों कृति सूत्र का उदाहरण ए रामेण हत, बी मया सेव्यो हरि, सी वृक्ष से पत्राणि, डी घटस्य कर्ता। तो 307 का डी हो जाएगा घटस्य कर्ता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुग्धस्य पानम, दुग्धस्य पानम में षष्ठी व्यक्ति किस अर्थ में होती है। ए कर्मणि, बी कर्तरि, सी संबंधे, डी पाने योगे। तो 308 का ए हो जाएगा कर्मणि। अगला जो बात अन्य व्यक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस व्यक्ति का प्रयोग होता है। जो बात अन्य व्यक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो ए द्वितीया, बी तृतीया, सी पंचमी, डी षष्ठी। 309 का डी हो जाएगा। षष्ठी से कहा जाता है, जो बात किसी व्यक्ति से नहीं कहा जाता है तो षष्ठी से। अर्जुनस्य वचनम द्वयम, अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य में है एक करण, बी संप्रदान, सी संबंध, डी इनमें से कोई नहीं। 310 का हो जाएगा सी संबंध। अगला अल्पस्य हेतो बहु हातुमिच्छन् इत्यत्र षष्ठी विधायकम शास्त्रमस्ति। अल्पस्य हेतो बहु हातुमिच्छन् इत्यत्र षष्ठी विधायकम शास्त्रमस्ति। ए सट तत्सर्थ प्रत्ययन, बी षष्ठी हेतु प्रयोगे, सी निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वसाम प्राय दर्शनम वा, डी षष्ठी शेषे। 311 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है शुद्धम वाक्यमस्ति। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो 312 का डी हो जाएगा रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजक को वस्त्र देता है। अगला इदम मम सहितम, इदम मम सहितम, यहाँ षष्ठी विधायक सूत्र है। अक्तः से वर्तमाने कितनाम कर्तरि वा अधिकरण वाचिनश्च, डी कर्तृ कर्मणोः कृति। 313 का सी हो जाएगा अधिकरण वाचिनश्च, सी। छात्राणाम राम श्रेष्ठ, छात्रों में राम श्रेष्ठ है, इसका वैकल्पिक
ए छात्रेभ्यः रामश्रेष्ठ, बी छात्रेषु रामश्रेष्ठ, सी छात्रे रामश्रेष्ठ, डी छात्रा रामश्रेष्ठ। तो 314 का आप जानते हैं कि श्रेष्ठ के अर्थ में क्या होता है। 314 का बी हो जाएगा, क्योंकि कवि नाम कविसु के हिसाब से हो जाएगा छात्रेषु छात्राणाम, चाहे छात्रों में चाहे षष्ठी या सप्तमी। तो 314 का बी हो जाएगा। आगे, कारक प्रयोग दृष्टिया कस्य वाक्य से साधुत्वम, कारक प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य साधु है, ठीक है, उचित है। ए रीति ज्ञान से न मुक्ति, बी रामस्य श्यामोगत, सी मातु स्मृति, डी अश्वेन पतति। तो 315 का सी हो जाएगा, मातु स्मृति, ये शुद्ध माना जाएगा, सी। पाणिनि के अनुसार अधिकरण का क्या लक्षण है। पाणिनि के अनुसार अधिकरण का लक्षण ए साधकतमम, बी ध्रुवोपाय, सी आधार, डी कर्तृत्तमम। तो 316 का हो जाएगा सी आधार। अदिशिंग आशासाम कर्म द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति, धातो आधारस्य ईप्सितमस्य उपसर्गस्य। 317 का बी हो जाएगा, आधारस्य। अभिव्यापक आधार इसका उदाहरण है। अभिव्यापक आधार इसका उदाहरण ए कटे आस्ते, बी केशेषु गृहीत, सी तिलेषु तैलम, डी गुरो भक्ति। 318 का सी हो जाएगा, तिलेषु तैलम। अगला, तिलेषु तैलम में आधार है। तिलेषु तैलम में आधार ए औपश्लेषिक वैषयिक अभिव्यापक कोई नहीं। तो तिल में तिल ही मौजूद है। 319 का अभिव्यापक व्याप्त है उसमें, तो हो जाएगा सी। आधार कतिविध, आधार कितने प्रकार के होते हैं, त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध, षड्विध। तो आधार 3 प्रकार के होते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला, वैषयिक आधार का उदाहरण, वैषयिक ए अथवा वैषयिक का अधिकरण से उदाहरण, यानी वैषयिक का उदाहरण पूछ रहा है घुमा करके, देखते हैं। तो तिलेषु तैलम मोक्ष इच्छा शक्ति, गंगायाम गाव बने व्याघ्र। 321 का हो जाएगा बी, मोक्ष इच्छा शक्ति। नृणाम नृषवा ब्राह्मण श्रेष्ठ, नृणाम नृषवा ब्राह्मण श्रेष्ठ में सूत्र प्रयुक्त है। एयस्य भावलक्षणम, बी तस्निधारणम, सी संयुक्त प्रधाने, डी षष्ठी च अनादरे। तो जहाँ एक से दूसरे में श्रेष्ठता की बात की जाए तो वहाँ पर होता है तस् निर्धारणम, निर्धारण सूत्र से निर्धारण किया जाता है, तो बी हो जाएगा। यतस् निर्धारणम अन्य सूत्रेण विधीयते, अथवा यतस् निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है। ए द्वितीय तृतीय का, बी तृतीय चतुर्थी का, सी प्रथमा द्वितीय का, डी षष्ठी सप्तमी का। तो हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि षष्ठी या सप्तमी होती है, जैसे कभी उसका कालिदास श्रेष्ठ, तो डी षष्ठी सप्तमी। अगला देख लेते हैं, जीवेशु मानवा श्रेष्ठा, जीव मानव श्रेष्ठ है, वाक्य में रेखांकित पद विभक्ति विधायक सूत्र। ए आधारो अधिकरणम, बी सप्तमी अधिकरणे च, सी यतस् निर्धारणम, डी साधु 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 प्रयोगे च। तो 324 का हो जाएगा सी। अगला, चर्मणि द्वीपिनम हन्ति इत्युदाहरणम कस्य भवति, चर्मणि द्वीपिनम हन्ति इत्युदाहरणम कस्य भवति। ए निमित्तात् कर्मयोगे वा साधु प्रयोगे च वा, सी षष्ठी च अनादरे, डी तस्य निर्धारणम। तो 325 का ए हो जाएगा, निमित्तात् कर्मयोगे, ए। सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण, सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण है। ए आत्मा, बी शरीर, सी अस्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो 326 का हो जाएगा बी शरीर। अगला, चर्मणि द्वीपिनम हन्ति, यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। सप्तमी अधिकरणे च से, निमित्त कर्म प्रयोगे कर्मयोगी से, यश च बाहन भाव लक्षणम से, यतस् निर्धारणम से। तो चर्मणि द्वीपिनम हन्ति में सही उत्तर हो जाएगा बी, निमित्तात् कर्मयोगे सूत्र से प्रयोग हुआ है, तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। अगला,
यश च भावेन भावलक्षण सूत्र है कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो आप जानते हो सप्तमी का है तो 328 का डी हो जाएगा। कटे आस्ते यह कैसा आधार है अथवा कटे आस्ते इत्युदाहरणे कटे इत्यत्र आधार अस्ति। ए वैषयिक, बी अव्यापक, सी औपश्लेषिक, डी उपनिवेश कोई नहीं। तो 329 का हो जाएगा सी औपश्लेषिक। व्याघ्र चर्मणि द्विपिनम हंति वाक्य में चर्मणि है तृतीय व्यक्ति में, द्वितीय में, सप्तमी में, पंचमी में। तो 330 का सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी सी। अगला है रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति रोता पुत्र माता को जगाम। देख लेते हैं। अगला है रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है। ए चतुर्थी, बी षष्ठी, सी सप्तमी, डी पंचमी। तो जानते हैं कि अनादर अर्थ में षष्ठी का अर्थ होता है, तो यहाँ पर माता के जगाने में तो अनादर का प्रयोग किया गया है। क्योंकि रुदति पुत्रे माता जगाम तो 31 का सी हो जाएगा। 331 का सप्तमी। मित्रों रुदति पुत्र माता जगाम तो षष्ठी सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है ना, इसीलिए सप्तमी का प्रयोग कर दिया गया। देख लेते हैं। रुदति पुत्रे माता जगाम, देखिए सप्तमी का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि सप्तमी का भी प्रयोग होता है विकल्प से, तो हमारा सी से हो गया था। आगे सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन में विभक्ति है। सूर्य के अस्त होने पर गते गोपा ग्वाला घर चले गए, गृहम अगच्छन में विभक्ति। ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी सप्तमी, डी में से कोई नहीं। तो 332 का सही उत्तर हो जाएगा सी सप्तमी। यानी एक काम के होने के बाद दूसरा काम जब होता है तो सप्तमी। आगे कवि नाम कवि सुआ कालिदास श्रेष्ठ में प्रयुक्त विभक्ति। ए चतुर्थी, बी सप्तमी, सी पंचमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 333 का बी हो जाएगा सप्तमी। 334 है डैश 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 कालिदास श्रेष्ठ रिक्त स्थान में होगा। ए कविभ्य, बी कविषु, सी कवय, डी कविषु। तो कवि नाम कविषु दोनों में से कोई लिख सकते हैं। कविष हो सकता है और कवि नाम भी हो सकता है। कवि नाम कविषु। कवि नाम और कविषु आप दोनों को लिख सकते हैं। तो विकल्प में हमारा बी सही हो जाएगा क्योंकि कविषु। भाव लक्षण विषय का विभक्ति। भाव लक्षण के विषय में कौन सी विभक्ति होती है। ए सप्तमी, बी षष्ठी, सी पंचमी, डी चतुर्थी। 335 का ए हो जाएगा सप्तमी। साधु कृष्णो मात्रे असाधु असाधु मातुलाय रेखांकितयोः उचित पद प्रयोग स्यात्। ए मातृ मातुले, बी मात्रा मातुलेन, सी मातुः मातुलात्, डी मात्रम मातुलम। यानी साधु कृष्णो मात्रे असाधु मातुलाय रेखांकित तयो रेखांकित में देखिए तुलाय है और मात्रे, तुला और मात्रा के योग में। तो 336 का हो जाएगा ए मातरी मातुले। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मातरी मातुले। मातुलेन होता है नहीं, ये मातुला होता नहीं है। तो 336 का ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अधिकरण कारक में विभक्ति होती है अधिकरणार्थे सप्तमी। आप लोग जानते होंगे सप्तमी का 37 का है। अगला यस्य च डैश 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 भावलक्षणम तो भावेन हो जाएगा। यस्य भावेन भावलक्षणम कर्मणा नहीं होगा, करणे नहीं होगा, अपकरणे नहीं होगा, उपकरणे नहीं होगा तो भावेन। हमारा ऑप्शन सी 338 का सी हो जाएगा। 339 सीता अस्थाल्याम तंडुलोदनम पचति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति। सीता अस्थाल्याम तंडुलोदनम पचति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति। ए सप्तम्यधिकरणे च
बी यतस्य निर्धारणम, सी भू प्रभव, डी षष्ठी शेषे। तो 339 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सप्तमी अधिकरणे च। अगला है स्थाल्यां पचति अत्र स्थाली अस्ति। स्थाल्यां पचति अत्र स्थाली अस्ति। ए अपादानम, बी कर्म, सी करणम, डी अधिकरणम। तो 340 का डी हो जाएगा अधिकरणम। 41 कर्म द्वारा औपश्लेषिक आधारस्य उदाहरणम अस्ति। कर्म द्वारा औपश्लेषिक आधारस्य उदाहरणम अस्ति। ए कटयास्ते, बी तिलेषु तैलम, सी स्थल्यां पचति, डी मोक्षे इच्छा शक्ति। 341 का सी हो जाएगा स्थल्यां पचति। अगला दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम च, और कौन सा वचन है। ए षष्ठी एक वचन, बी द्वितीया एक वचन, सी सप्तमी द्विवचन, डी सप्तमी एक वचन। तो 342 का से हो जाएगा डी सप्तमी एक वचन। अगला इक्वणचि सूत्रे अचि इत्यत्र कीदृशे आधारे सप्तमी। इक्वणचि सूत्रे अचि इत्यत्र कीदृशे आधारे सप्तमी। ए वैषयिक आधारे, बी अव्यापक आधारे, सी गौड़ा विव्यापके, डी औपश्लेषिक आधारे। 343 का डी हो जाएगा औपश्लेषिक आधारे। अगला गवाम गोसुवा कृष्णा बोक्षीरा इत्यत्र षष्ठी सप्तमी विधायकं सूत्रम। गवाम गोसुवा कृष्णा बोक्षीरा इत्यत्र षष्ठी सप्तमी विधायकं सूत्रम, अथवा गवाम गोषु वा कृष्णा बोक्षीराम रेखांकित पदयो विधायकम विभक्ति विधायकं सूत्रम अस्ति। ए षष्ठी च अनादरे, बी दुरान्तिकार्थे, षट्यंत्रस्यां, सी यतस्य निर्धारणम, डी षट्यत सत्प्रत्ययेन। तो 344 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला है ब्रजम अरुणधि ग्राम इत्यत्र अकृतम कारकम। ब्रजम अरुणधि ग्राम इत्यत्र अकृतम कारकम। ए करण कारकम, बी अधिकरण कारकम, सी अपादान कारकम, डी संप्रदान कारकम। 345 का बी हो जाएगा अधिकरण कारकम। अगला निर्धारण विषय कीदृशी विभक्ति व्यवस्था। निर्धारण विषय कीदृशी विभक्ति व्यवस्था। ए तृतीया पंचम्यौ, बी चतुर्थी पंचम्यौ, सी पंचमी षष्ट्यौ, सी पंचमी षष्ट्यौ, डी षष्ठी सप्तम्यौ। 346 का हो जाएगा डी षष्ठी सप्तम्यौ। अगला निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है। ए मंचे, बी अधिमंचम, सी मंचे अधि, डी मंचस्य ऊपरी। तो 347 का सी हो जाएगा मंचे अधि। 48 निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर वर्तमान शब्द में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है। ए द्वितीया, बी तृतीया, सी द्वितीया से सप्तमी तक सभी, डी चतुर्थी। 348 का हो जाएगा सी। अगला आधार कितने प्रकार का होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आधार होता है 3 प्रकार का, आप लोग जानते होंगे, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक। क्रिया का आधार बताने वाला अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। तो 350 का सी हो जाएगा अधिकरण कारक सी। अगला है विश्वस योगे विभक्ति पूछ रहा है। विश्वस योगे ए तृतीया, बी पंचमी, सी षष्ठी, डी सप्तमी। तो 351 का डी हो जाएगा सप्तमी। 352 सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इस उदाहरण में कौन सा आधार है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। ए आधारो आधार, बी अव्यापक आधार, सी वैषयिक, डी औपश्लेषिक। तो 352 का भी हो जाएगा अभिव्यापक, उसी में व्याप्त है।
अगला मोक्षे इच्छा अस्ति में मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र। मोक्षे इच्छा शक्ति में मोक्ष की अधिकरण कर अर्जुन संज्ञा करने वाला सूत्र। ए आधारोधिकरणम, बी सप्तमीकरणे च, सी यस्य भावलक्षणम, डी षष्ठी च अनादरे। तो 353 का सही उत्तर हो जाएगा ए करणम। अगला यस्य भावलक्षणम इति सूत्रे सप्तमी कस्मात् सूत्रात्र अनुवर्तते। यस्य भावलक्षणम इति सूत्रे सप्तमी कस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते, किस सूत्र से होती है। सप्तमी अधिकरणे च, बी सप्तमी सौंडे, सी सप्तमी पंचम्यो कारक मध्ये, डी यस्माद् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। तो 354 का हो जाएगा ए सप्तमी अधिकरणे च। 355 उपकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् नर्थे द्योते अस्ति। ए हीने, बी अधिके, सी विप्सायाम, डी स्वस्वामी भावे। 355 का बी हो जाएगा अधिके, यानी उपकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् नर्थे द्योते अस्ति, तो अधिक। तो देखिए इसमें द्वितीय का भी होता है और सप्तमी का भी। देखिए द्वितीय प्लस सप्तमी का प्रयोग होता है, तो अधिक की बात आती है तो सप्तमी का प्रयोग। अगला अधिक कर्म प्रश्नीय योगे सप्तमी भक्ति कस्मिन् द्योते अस्ति। ए हीने, बी अधिके, सी विषयाम, डी स्वामी भावे। तो यह भी वही क्वेश्चन है, समान क्वेश्चन है। 356 का हो जाएगा डी। 356 का डी अधिक कर्म प्रश्नीय योग सप्तमी भक्ति में अर्थ है तो स्वामी भावे। अगला अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिका चिनुत, यानी तालिका में चयन करना है। ए ग्रामादायति, बी आख्यातोपयोगे, यानी ए ग्रामादायति है, बी पुष्पेभ्य स्पृहति है। तो देखिए ए पहला में है आख्यातोपयोगे और दूसरा में ध्रुवपाय अपादानम, फिर तीसरा में है स में पुत्रेण सहागत और द में है उपाध्याय अधीते, और इधर तीसरे कालम में है स्पेरिप्सित और चौथे कालम में है संयुक्त अप्रधाने। तो इसका जब मिलान करेंगे तो 357 का बी हो जाएगा, बी। अगला अधो निर्दिष्टानाम समीचीनाम तालिका चिनुत। अधो निर्दिष्टानाम समीचीनाम तालिका विचिनुत। ए उपदा, बी रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे, सी अक्षराकार, डी अदसिंग प्रयोगे। तो 358 का सही उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए अ का 2 हो जाएगा उपधा, उपधा लिखा है। 358 का मिलान करते हैं तो जब मिलान करेंगे तो उसमें अ का 2 हो जाएगा, अ का अलो अंत्यात पूर्व उपधा हो जाएगा। फिर क्या लिखा है रुच्यार्थनाम धातुनाम प्रयोगे, रुच्यार्थनाम धातुनाम प्रयोगे। तो ब का ए हो जाएगा, रुच्यार्थ में संप्रदानम, रुच्यार्थनाम प्रेमार संप्रदान हो जाएगा। सी अक्षराकार येनांग विकार, अधिसिंग प्रयोगे कर्म कारक। तो हमारा ऐसे हो जाएगा कि डी उत्तर सही हो जाएगा, 358 का डी। 359 है अभिहित, अभिहित। ए प्रताड़ित, बी उक्त, सी दृष्ट, डी अधिक्षिप्त, अधिक्षिप्त। तो अभित, प्रताड़ित, उक्त, दृष्ट। तो 359 का बी हो जाएगा उक्त। बी उक्त। अगला अधोंकितानाम युग्मानाम समीचीनाम तालिका चिनुत, यानी नीचे के तालिका में चयन करना है। ए दुरांतिकार्थे, बी वयसी, सी लुट प्रथमस्य, डी कुंचानु प्रयुज्यते। तो जब मिलान करेंगे तो 360 वाले क्वेश्चन में देखिए
अ का हो जाएगा 2, दुरांतिकार थे तो सट था, बी हो जाएगा। अ का 2, ब लिखा है वयसी तो ब का 4 हो जाएगा, वयसी प्रथमे। और लुट प्रथमस्य सी लिखा है तो स का हो जाएगा मित्रों ए। डार और स और डी कुंचान प्रयुज्यते तो द का 3 हो जाएगा, द का 3। तो हमारा 360 का बी सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। आगे देख लेते हैं। सूची ए को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची ए, सूची 2। सूची ए में पादेन खंज द्वितीया, ब गुरुवे नमः पंचमी, स चराद विभेति इधर कॉलम में चतुर्थी, द बलियासदेव धाम तो इधर चतुर्थे कॉलम में है तृतीया। आपको चयन करना है 361 का। तो देख लेते हैं आप, चलिए चयन करते हैं। पादेन खंज पैर से लंगड़ा तो इसमें होता है तृतीया तो अ का 4 हो जाएगा। गुरुवे नमः गुरु को नमस्कार तो नमः योगे चतुर्थी, बी हो जाएगा। चौरात विभेति चोर से डरता है तो पंचमी, सी का 2 हो जाएगा। वलीम यासदेव धाम तो द्वितीया हो जाएगा। तो देख लेते हैं पादेन खंज तो हमारा बी हो जाएगा। ये सभी मैटर मिलते हैं हमारे वाले कॉलम में तो बी में। तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उचितम अर्थ चिन्हित उचित अर्थ का चयन कीजिए। अंतिकम, ए समीपम, बी सत्काराय, सी प्रसन्नम कर्तुम, डी सेवायाम। तो 362 का सही उत्तर हो जाएगा समीपम, ए। अगला, अधस्तन युग्मानाम तालिकाम चिनुत, ए रात्रा, रात्राहनाः पुंसी तो इधर कॉलम में उच्चे नीचे कृष्णश्री ज्ञानम, बी अक्षरोद दर्शनात् तो सेकेंड कॉलम में अहन क्रोशेन वा अनुवाको अधीत, सी नेतोपस्थित तो इधर कॉलम में अहोरात्र यानी नेतोपस्थित प्रातिपदिकार्थ तो तीसरे वाले में है अहोरात्र, डी अपवर्गीय तृतीया तो चौथे कॉलम में गवाक्ष। तो तालिका में चयन करना है तो देख लेते हैं।